सहाबा, ताबईन, ताबिऊन, ताबिऊन, क्यों उनके बाद वालों को भी नहीं मिला दे तुम्हें? सबको मिला ले को जाओ, वहां तक कहीं को स्टॉप करते तुम्हें, वहां तक क्यों खड़ा दें तुम्हें, उसके बाद भी मिलाओ। हम कहते हैं कि बदबख्त तो तारीख नहीं जानता है। दो बातें हैं जिसकी वजह से हम उस बाद वालों को नहीं मिलाते। ये एक अल्लाह के रसूल की ये शहादत बुखारी के अंदर के मेरे बाद के दो जमाने गारंटीड हैं। बिदअतें नहीं हुई थी, उसमें बिदअतें नहीं हुई थी, कोई कब्र नहीं निकली थी, कोई दरगाह नहीं बनी थी। बताओ इमाम बुखारी कौन सी दरगाह को जाते थे? बताओ इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कौन से दरगाह को जाते थे? बताओ इमाम मालिक कौन से दरगाह को जाते थे? बताओ इमाम शाफई कौन सी दरगाह को जाते थे? बताओ इमाम औज़ाई कौन सी दरगाह को जाते थे? इमाम सुफियान सौरी कौन सी दरगाह? कोई नहीं, कोई बिदात। असल इस्लाम उस वक्त तक महफूज था। आज जितने चीखते हैं ना, ये हमारे दौर से आ रहा है, दौर से कौन से जी दौर से आ रहा है? बताओ ना, असलाफ सलफ के अंदर बताओ, 3 दौर के अंदर कोई बिदत है? हम भी मान लेते। कोई शिरक है? हम भी मान लेते। सलफुस सालिहीन जितने भी हैं, ये 3 दौर के अंदर पूरा इस्लाम महफूज रहा और अल्लाह के रसूल ने गारंटी दे दी थी, ये 3 दौर के अंदर का इस्लाम तुम्हारे लिए काबिल कबूल है। एक, इस वजह से रोक देते। दूसरी बात, ये तीनों दौर आते आते अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आसमानों के अंदर ये फैसला हो चुका था कि पूरा इस्लाम किताबों में भी महफूज हो गया। अच्छा, इसकी एक तारीख में बताता हूं। देखिए, अल्लाह के रसूल आए, सहाबा अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट लिए, लेकिन उसी वक्त सहाबा को एहसास हो गया ये डायरेक्ट महफूज हमारे दिमाग तक रहेगा, लेकिन इसको लिखना भी चाहिए। तो सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस हैं जो अहादीस को लिखना शुरू किया। तो बाद सहाबा ने कहा कि तुम लिखते हो? कहा कि हाँ लिखते हैं। अरे अल्लाह के रसूल कभी गुस्से में होते हैं, कभी मजाक में होते हैं, तुम सब लिख लेते हो, शरीयत बन जाएगी। तो वो रुक गए और सीधे अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बातें लिखता हूँ, लेकिन बाद साहबा कहते हैं कि आप गुस्से में भी होते हैं, आप खुशी में भी होते हैं, हर बात लिख लेता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसे ज़बान की तरफ इशारा करके, इससे कोई बात नहीं निकलती, खा मैं गुस्से में हूँ या खुशी में हूँ, लेकिन हक बातिल निकलता ही नहीं इससे। तुम लिखो, जो देखते हो लिखो, इस जुबान से कोई बातिल निकलता ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से बोलता ही नहीं। हवा कहते हैं ख्वाहिश को। अल्लाह सूरह नजम के अंदर अल्लाह के रसूल के औसाफ बयान कर दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपने ख्वाहिश से बोलते ही नहीं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ भी बोलते हैं वो वही बोलते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस लिखना शुरू कर दिया। और इसी तरह जब कुरान उतरता गया, अल्लाह के रसूल पहले बुलाते थे कातिबीन वही को। हजरत माविया भी उसमें से एक हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कातिब वही हैं, हजरत उमर कातिब वही हैं, हजरत उस्मान कातिब वही हैं, हजरत अली कातिब वही हैं। फौरन बुलाते थे, कहते ये आयतें उतरी है, लिखो। उस वक्त कागज नहीं था, 3 चीजें थी जिस पर लिखा गया कुरान। एक थी चमड़ा, चमड़े के टुकड़े, उस पर लिखते थे। दूसरी थी किसी जानवर की नरम नरम बड़ी बड़ी हड्डियां, जैसे ऊंट हो, गाय हो, उसकी हड्डी देखिए तकरीबन क्या है, 2-3 आयत आराम से लिख सकते हैं। वो उस जमाने में इस्तेमाल होते थे लिखने के लिए, तो उस पर। तीसरा था बारीक से पथरीले चट्टान। पहाड़ों के अंदर कभी कभी क्या है, लंबे लंबे चट्टान छोटे छोटे बारीक से तराशे हुए निकल जाते हैं, तो ये लिखने के लिए इस्तेमाल होता था। और अल्लाह के रसूल ने क्या किया, इसको जैसे जैसे जो जिन जिन के पास बोले वो उन्होंने के पास ही रह गया। लेकिन जब आखिरी साल अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्राइल से 2 मरतबा दौरा किया, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल को मालूम हो गया कि अगले रमज़ान तक मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि इस रमज़ान का अगले रमज़ान का दोनों का क्या है, इसी वक्त क्या है, तिलावत हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने कातिबीन वही में से ज़ैद इब्न साबित को, अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे शख्सियतों को बुला के पूरी तरतीब रख दी। पहला सूरा तो सूरह अलक है, दूसरा तो मुज़्ज़मिल है, तीसरा कोई और है, 5वां फातिहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या किया, पहले फातिहा रखो, फिर बकरा रखो, फिर आल इमरान रखो, फिर निसा रखो, फिर मायदा रखो, फिर अनआम रखो, फिर आराफ रखो, यूं तरतीब बताई। और उसी तरह
आयत तक बताई, ये आयत के बाद ये आयत रखो, ये आयत के बाद ये आयत रखो, ये आयत के बाद ये आयत रखो। इसी वजह से हर एक सूरे पे बिस्मिल्लाह आपको मिलता है, लेकिन सूरह तौबा में नहीं मिलेगा। जाओ जाके उठा के देखो, मुसहफ में नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने वहां नहीं लिखा, नहीं कहा, वही कातिबी ने वही को नहीं कहा वहां लिखो, नहीं लिखे। सिवाय तौबा के हर सूरत में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तौबा पे नहीं है। क्यों नहीं है? 9वां सूरा तौबा, जाओ जाके देख लो। अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा, तो अल्लाह के रसूल ने भी उसी वक्त से लिखना किताबी शक्ल में बनाना, लेकिन 10% हिस्सा किताब में लिखा हुआ था मजमूई इस्लाम का, 90% हिस्सा दिलों के अंदर महफूज था। अच्छा, अल्लाह के रसूल के बाद सहाबा बैठे मुस्नद पर, सहाबा उस्ताद बने, तो उनके पास जो बड़े बड़े सहाबा, अबू हुरैरा जैसी शख्सियत, इब्ने मसऊद जैसी शख्सियत, ज़ैद इब्न साबित जैसी शख्सियत, अम्मा आयशा जैसी शख्सियत और हज़रत उम्मे सलमा जैसी शख्सियत, इनके बड़े बड़े इदारे खुल गए, गोया के तालिबीन आते थे और इल्म हासिल करते थे। अब ये पूरे ताबईन कहलाए, और ये ताबईन का दौर तकरीबन अल्लाह के रसूल के एक दिन बाद ही शुरू हो गया है। नहीं, कोई आया अल्लाह के रसूल को देखने के लिए और अल्लाह के रसूल की वफात हो चुकी थी, अभी दफना के एक दिन ही हुआ था, तो वो कौन था? ताबई था, क्योंकि रसूल को तो देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और इसमें बड़े ताबई जो सय्यदुत ताबईन कहलाते हैं वो हैं सईद इब्नुल मुसय्यिब, हजरत अबू हुरैरा के दामाद हैं, अपनी बेटी अबू हुरैरा उनको दिए थे, सईद इब्नुल मुसय्यिब। और पैदा कब हुए? 14 हिजरी में पैदा हो गए, 14 में, 14, अल्लाह के रसूल की वफात 11, 12, 13, 14, 3 साल बाद पैदा हो गए सईद इब्नुल मुसय्यिब। और इनको अम्मा उम्मे सलमा, उन्होंने दूध पिलाया। अल्लाहु अकबर। सईद इब्नुल मुसय्यिब को अम्मा उम्मे सलमा ने दूध पिलाया, और उन्होंने पला बड़ा ही उम्महातुल मोमिनीन और बड़े बड़े किबार सहाबा के साथ। तो पूरे उलूम का मनबा बन के उठे, जब उठे हर फतवा बड़े बड़े सहाबा खुद रेफर करते थे, जाओ सईद इब्नुल मुसय्यिब से पूछो, सईद इब्नुल मुसय्यिब से पूछो। तो अब ये बातें जब मशहूर हुई तो इनसे पढ़ने के लिए फिर आए लोग दूसरे। अब ये जमाना जब दूसरा आया ना, यही वो दौर था जिसमें हमारे सब इमाम बने, सब इमाम जो भी आज हमारे तफरीक़े हैं ना, वो भी 1 मिनट में समझ लीजिए कैसे तफरीक़े हुए। इमाम अबू हनीफा पैदा हुए 80 में रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा का पैदा हुए 80 हिजरी में, हैं। इमाम मालिक पैदा हुए 93, 9 पर 3 हिजरी में, इमाम मालिक। इमाम शाफ़ई पैदा हुए 150 हिजरी में, इमाम शाफ़ई पैदा हुए। और इमाम अहमद इब्न हम्बल पैदा हुए 160 पर 7 या 160 पर 8। बस 4 इमाम हैं हमारे, जो हम मुक़ल्लिद बन के क्या चीखते हैं, हनफी शाफ़ी। हालांकि कोई इमाम नहीं बोला कि मेरे पीछे आओ, सब इमाम यही कोशिश में लगे रहे कि असल चीज अब तक पहुंचा दे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, लोग उन्हीं को तकलीद का जरिया बना लिए। अच्छा, वो वाक़या अलग है, मैं कभी इंशाल्लाह तफसील से जिक्र करूंगा। हो गया क्या? अब ये पहले उम्मत के ग्रोह में आ गया। अब इनके शागिर्द जो बने आगे चल के, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के शागिर्दों में 2 हैं, इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफ़र। और इनके शागिर्दों में अब्दुल्ला इब्न मुबारक वगैरह हैं, और इनके शागिर्दों में इमाम अहमद जैसे हैं। इमाम अहमद के शागिर्द इमाम बुखारी हैं। फुक़हा के साथ मुहद्दिसीन कैसे मिल गए देखो। इमाम अबू हनीफा 80 में पैदा हुए, 150 में इंतकाल किया। जिस साल इंतकाल किया उसी साल इमाम शाफ़ई पैदा हो गए। इमाम शाफ़ई ने जब अपने इल्म के उरूज पे थे, इमाम अहमद इब्न हम्बल 160 पर 8 में, 18 साल का डिफरेंट था, तो ये आके इमाम शाफ़ई के पास पढ़ने लगे। इमाम शाफ़ई के पास पढ़ के जब इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े आलिम बने, उस वक्त इमाम बुखारी आके पढ़ने लगे। इमाम बुखारी का सन विलादत 194। इमाम बुखारी जिस तरह चारों इमामों में पहले इमाम अबू हनीफा 80 में है, उसी तरह तमाम अइम्मा हदीस में सबसे पहले इमाम बुखारी हैं जो 194 में पैदा हुए।
अब 194 था, 194 था, 214 कितना अरसा हुआ? 194 4 साल, 14 के 14 साल, 4 और 14 18 साल, 18 साल का यह अरसा है जिसमें तमाम मुहद्दिसीन पैदा हो गए। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसई, इब्ने माजा, सब पैदा हो गए, सब पैदा हो गए। 214 पूरे मुहद्दिसीन पैदा हो गए। तो 214 के बाद से 30 साल मिला लीजिए, उस हद तक 214 to 250, 50 के अंदर अंदर तमाम मुहद्दिसीन अपनी अपनी किताबें लिखना शुरू कर दिए। और 300 हिजरी के अंदर अंदर बुखारी तैयार, मुस्लिम तैयार, अबू दाऊद तैयार, नसई तैयार, इब्ने माजा तैयार, मुस्नद अहमद तैयार, मुअत्ता इमाम मालिक तैयार, सब हदीसों की किताबें तैयार हो चुकी थी। खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, पूरा इस्लाम महफूज हो चुका था।